अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। कुछ हम लोग को इनिशियल लीड मिला है और हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। अपराधी जो प्रारंभिक जांच हुई उसमें बाइक से ही थे और 2 की संख्या में बताया जा रहा है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से आ रही है, जहां एक बार फिर मुजफ्फरपुर जिला गोलियों की तरतराहट से गूंज उठा है। इस बार अपराधियों के द्वारा, बदमाशों के द्वारा प्रॉपर्टी डीलर को निशाना बनाया गया है और ताबड़तोड़ 4 गोली मारी गई है, जिसके बाद लहूलुहान होकर प्रॉपर्टी डीलर जमीन पर गिर जाता है और अपराधी हथियार लहराते हुए वहां से फरार हो जाते हैं। दरअसल बता दें तो ये पूरा मामला जो है वो मुजफ्फरपुर जिले के अहियापुर थाना क्षेत्र का ये मामला है। बाजार समिति रोड का ये मामला है। जानकारी के मुताबिक किसी काम से घर से बाहर निकले थे प्रॉपर्टी डीलर और गोली लगने के बाद लहूलुहान होकर सड़क पर ही गिर पड़े। वारदात को अंजाम देने के बाद अपराधी हथियार लहराते हुए फरार हो गए। तो मुजफ्फरपुर पुलिस को अपराधियों के द्वारा खुली चुनौती दी गई है। बिहार के अलग अलग जिलों से इन दिनों हत्या जैसी वारदात की खबरें जो है वो लगातार आ रही है और इसी कड़ी में मुजफ्फरपुर में दिन दहाड़े शरेआम गोली मारकर हत्या की गई है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे बाजार समिति का इलाका है और आप दिन के समय में बाजार समिति में कितनी भीड़ भाड़ होती है इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। और अपराधी जो है वो आते हैं, ओवरटेक करते हैं और ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार कर देते हैं। इस पूरे मामले में मुजफ्फरपुर एसएसपी कांतेश मिश्रा क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं, आप सुने। क्या कुछ जानकारी मिला है? आज अहियापुर थाना अंतर्गत 1 बजे के आसपास प्रभाकर सिंह नामक व्यक्ति की अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। इस संबंध में एक विशेष गठन किया गया है और हम हर बिंदु पे जांच करेंगे। घटनास्थल का जो पीओ प्रिजर्व किया गया है, एफएसएल को बुलाया गया है और लगातार कार्रवाई की जा रही है। कुछ हम लोग को इनिशियल लीड मिला है और हम लोग उस पर काम कर रहे हैं और हर बिंदु पे जांच करके अपराधियों को पकड़ा जाएगा। मृतक का क्या नाम है सर? उनका नाम प्रभाकर सिंह। क्या करते हैं वो? अभी जो प्रारंभिक जांच हुई है वो ज़मीन का कुछ कारोबार करते थे और हम लोग आगे अन्य बिंदुओं पे जांच कर रहे हैं। उनका मुख्य जो निवास है वो गायघाट थाना अंतर्गत आता है और यहाँ भी उनका मकान है। तो हम लोग दोनों जगह स्थानीय थाना से पूछताछ करके आगे जो अगर कार्रवाई करेंगे। स्थानीय लोगों ने क्या जानकारी दी? अभी तक चूँकि 1 घंटा पहले ही घटना हुई है तो पूछताछ चल रही है, तो हम लोग उनके परिजनों का बयान दर्ज करेंगे और फिर आगे कार्रवाई करेंगे। बाइक सवार ने गोली चलाया? अपराधी जो प्रारंभिक जांच हुई उसमें बाइक से ही थे और 2 की संख्या में बताया जा रहा है, लेकिन इसमें जो हर बिंदु पे जांच के बाद ही पूर्णतः जो क्लैरिटी आ पाएगी। कितनी गोली लगी है सर उन्हें? 3 गन शॉट की बात आ रही है, लेकिन उनका इंक्वेस्ट के बाद विधिवत पोस्टमार्टम कराया जाएगा। उसके बाद अगर स्पष्ट कर पाना संभव हो पाएगा। यहाँ पे हम लोग जांच कर रहे हैं, उसके बाद एफएसएल की टीम आ रही है, उसके बाद हम लोग उसकी पुष्टि करेंगे। बारे में कुछ डिटेल पता चल पाया है? उनका नाम प्रभाकर सिंह है, 45 वर्ष के थे, गायघाट के रहने वाले हैं। यहाँ पे उनका मकान है और प्रारंभिक जांच में बताया गया कि ज़मीन का वो कारोबार करते हैं। रीजन हो सकता है ज़मीन विवाद में ही उसका? इस पे कंफर्म करना थोड़ी जल्दीबाजी होगी। हम लोग हर बिंदु पे जांच करेंगे। सबसे पहले परिजनों का बयान आवश्यक है, उसकी कार्रवाई के बाद हम लोग कंफर्म कर पाएंगे। तो आपने मुजफ्फरपुर एसएसपी कांतेश मिश्रा को सुना, जिन्होंने मामले में पूरी जानकारी दी है। और एसपी के अनुसार आपको बता दें तो ये व्यक्ति प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता था। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान गायघाट के बेउरा निवासी प्रभाकर सिंह के तौर पर हुई है। लंबे समय से ये कारोबार से जुड़े हुए थे और इसके बाद एसएसपी कांतेश कुमार मिश्रा ने बताया है कि पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंचकर बारीकी से जांच कर रही है। आसपास के सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को खंगाला जा रहा है। हमलावरों की पहचान करने के लिए भागने के रास्ते का पता लगाया जा रहा है। पुलिस ने जल्द ही अपराधियों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। तो एसएसपी कांतेश मिश्रा को आप जानते हैं कितने कड़क मिजाज के आईपीएस ऑफिसर हैं और ऐसे में इस भरे बाजार में ये जो घटना हुई है मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाना क्षेत्र में,
जिसके बाद एसएसपी का खुद कहना है कि तमाम काम पुलिस की टीम कर रही है और जल्द से जल्द अपराधी की गिरफ्तारी की जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।